हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। सबसे पहले जो बच्चे न्यूज़ है ये आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, अब एक चीज़ जो है ये भारत में बनी है, पहली बार इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये क्या है? ये एक नेशनल बायो बैंक है। क्या है ये? आपका एक नेशनल बायो बैंक है। ये जो नेशनल बायो बैंक खोला गया है ना, ये ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूट के अंदर जो है आपका खोला गया है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये आपका CSIR है, CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। ये जो आपका इंस्टीट्यूट है बच्चे ये नई दिल्ली में है। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? हमारा जो केंद्रीय मंत्रालय है बायोटेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, उसके जो राज्य मंत्री हैं और साथ में ये आपके CSIR के उपाध्यक्ष भी हैं। ठीक है, नाम है इनका डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, तो इनके द्वारा बच्चे इसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो आपका बायो बैंक बनाया गया है, नेशनल बायो बैंक बनाया गया, बेसिकली ये इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है? तो इस सुविधा से लगभग 10,000 भारतीयों के जीनोमिक्स, जीवन शैली और क्लिनिकल डेटा को संग्रहित करके देश में लंबी अवधि स्वास्थ्य अध्ययन हेतु कार्य करेगी और इससे व्यक्तिगत आनुवंशिक चिकित्सा के क्षेत्र में नई राह खुलेगी, है ना। तो बेसिकली बच्चे क्या है कि जो इंडियंस है ना, इंडियंस के अंदर जो आपका जीन है, ठीक है, जीन से हमारी हेल्थ का कैसा कनेक्शन है, हमारी हेल्थ को अगर लंबे समय तक हमें अच्छा हेल्दी रखना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली इंडियन जीन को अध्ययन करने के लिए, उसका स्टडी करने के लिए आपका ये किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि नेशनल बायो बैंक कहाँ पे खोला गया है? ये आपका नई दिल्ली में है। और नई दिल्ली में जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट है CSIR का IGIB, ठीक है, इसके भीतर जो है इसकी स्थापना की गई है। अगली जो आपकी खबर है ये हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सभी को पता है कि महीने की एक दिन जो है राशन मिलता है ना, जिसमें कि कम रेट पे, कभी कभी जो है आपका जो ज़्यादा एप्लीकेबल लोग होते हैं उनको जो है आपका फ्री में भी जो है राशन दिया जाता है ना। तो वो जो है सिस्टम जो है वो पूरे ही भारतीय राज्यों में आपका लागू है और इसे कहा जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है इसमें एक ऑथेंटिकेशन का नया सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये जो नया सिस्टम है ना, इसका नाम है आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन। बेसिकली कैसे काम करेगा? तो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आपका काम करेगा। ठीक है, तो उसकी हेल्प से जो है अब आप राशन की दुकान पे जाएं और अपने हिस्से का राशन ले ले। ठीक है, तो ये सिस्टम इस प्रणाली में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ये जो फेस ऑथेंटिकेशन का सिस्टम है इसे इंप्लीमेंट करने वाला यह पहला भारतीय राज्य बन गया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग के द्वारा डेवलप किया गया है सिस्टम। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन से आपका ये चलेगा। ठीक है, और इससे ऑब्वियस सी बात है कि अब बाकी बहुत सारी जो है आपकी ऐसी परियोजनाएं हैं, ऐसी स्कीम्स हैं, सरकार की ऐसी फैसिलिटी है, ऐसी सर्विसेज हैं जिनको कि ऑनलाइन किया जा रहा है ना। तो ये वाली चीज भी जो है अब आपकी क्या होगी? ऑनलाइन होगी, लेकिन अभी सिर्फ आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रखना बच्चे इसे। अगली जो न्यूज़ है ये आपकी इंटरनेशनल न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दो कंट्री हैं, एक आपका कोलंबिया है, एक आपका उज्बेकिस्तान है। तो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को आधिकारिक तौर पर NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके नए सदस्य के रूप में जो है आपका चुन लिया गया है। इससे क्या होगा कि जो बहुपक्षीय ऋणदाता है उनकी सदस्यता जो है आपका 11 देशों तक बढ़ गई है। इसका मतलब कि NDB में अभी जो है टोटल कितने मेंबर हो गए हैं? 11 मेंबर हो गए हैं। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, दोनों ही कंट्रीज का नाम, एक आपका कोलंबिया है, एक आपका उज्बेकिस्तान है। NDB की अगर हम बात करें तो ये जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स कंट्री के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो जो ब्रिक्स कंट्री है उनके द्वारा 2015 में इसकी स्थापना की गई थी और अभी रिसेंटली जो है 2025 में से इसमें जो है आपके दो नए मेंबर ऐड हो गए हैं। एक आपका कोलंबिया है, एक आपका उज्बेकिस्तान है। ठीक है, यह घोषणा कहां पे की गई? तो NDB के जो अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ के द्वारा रियो डी जेनेरो ब्राजील में आयोजित की जा रही 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले बैंक के निदेशक मंडल की जो 10वीं बैठक हुई है वहां पे घोषणा आपकी की गई। ठीक है, इस बार का बच्चे जो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन है ना, जैसे आपका ब्रिक्स क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्योंकि हम भी इसमें मेंबर हैं। तो इस बार का जो आपका 17वां ब्रिक्स सम्मेलन है वो कहाँ पे होगा? ये आपका रियो डी जेनेरो यानी कि ब्राजील में आयोजित किया गया है। यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री को भी जो है आपका आमंत्रण दिया गया और वो भी यहाँ पे जाने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखना बच्चे कि रियो डी जेनेरो में इस बार का जो 17वां सम्मेलन है ब्रिक्स का वो हो रहा है। ठीक है, और कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को NDB का नया मेंबर बनाया गया है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ये आपके मध्य प्रदेश के हैं। इनकी अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य के गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। अब ये नई स्कीम है मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। ग्राम योजना यानी कि गांवों से रिलेटेड है, यानी कि विलेज से रिलेटेड है, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा जो है आपका गांवों में क्या हो सकता है, विकास से रिलेटेड हो सकता है। तो किस प्रकार के विकास की बात यहाँ पे की गई है, बेसिकली इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाने वाला है। तो देखिए बच्चे, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले से एक ऐसे गांव का चयन किया जाएगा जिसकी न्यूनतम जनसंख्या 2000 हो और कम से कम 500 मवेशी हो उनके अंदर, ठीक है। तो यह योजना ग्रामीण विकास, पशुपालन और स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है ना। तो वृंदावन ग्राम योजना बेसिकली जो मवेशी हैं जिनको गांव के लोग पालते हैं, ठीक है, उनसे किस तरीके से जो है उस गांव का विकास किया जाए, इस पे फोकस करेगी स्कीम, ठीक है। और इसमें आपका क्या किया जा रहा है कि हर एक जिले में, ठीक है, एक गांव को जो है आपका चुना जाएगा और उसको जो है इस आधार पर फिर डेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना बच्चे कि इस तरीके की आपकी स्कीम है मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। अगली जो आपकी न्यूज़ है इंटरनेशनल न्यूज़ है। आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन को हम सभी जानते हैं। तो बच्चे इन्होंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। इस इनिशिएटिव का नाम है आपका 3x35, ठीक है, 3x35। अब ये जो नई ग्लोबल स्कीम है इसका उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य 2035 तक दुनिया भर में 3 प्रमुख अस्वास्थ्यकर उत्पादों यानी कि तंबाकू, शराब और मीठे पेय पदार्थों की कीमतों में कम से कम 50% की वृद्धि करना है। देखिए बच्चे, कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन है WHO का कि अगर ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से जो है प्रभावित करती हैं, अगर इसी तरीके से कंजप्शन इनका होता रहा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ग्लोबल हेल्थ है वो जो है खतरे में आ जाएगी, है ना। और ये 3 चीज़ें कौन सी हैं? ये है आपका, एक तो तंबाकू हो गया, दूसरा आपका शराब हो गया और तीसरा हो गया जिसे आप बहुत ही चाव से पीते हैं यानी कि आपके कोल्ड ड्रिंक्स, मीठे पेय पदार्थ, है ना। तो ये बच्चे जो आपकी चीज़ें हैं ना, इनको जो है महंगा किया जाएगा। और महंगा क्यों किया जाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये हमारी पहुँच से बाहर होंगे तो हम जैसे बहुत आसानी से हम कोल्ड खरीद लेते हैं या फिर जो आपके स्वीट ड्रिंक्स होते हैं उन्हें खरीद लेते हैं, तो हम वो नहीं खरीदेंगे, है ना, क्योंकि वो हमारी पहुंच में नहीं है। तो 50% तक जो है इनके रेट्स में वृद्धि करना ये उद्देश्य रखा गया है। तो 3x35 नाम ही जो है आपका एक तरीके से इनिशिएटिव जो है आपका छुपा हुआ है। 3 यानी कि 3 प्रोडक्ट, 35 यानी कि 2035 तक, है ना, 2035 तक। इस मूल्य वृद्धि के लिए WHO देशों को स्वास्थ्य कर हेल्थ टैक्स लगाने की सलाह दे रहा है ताकि इन उत्पादों की खपत में कम से कम कमी लाई जा सके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना बच्चे कि WHO ये जो 50% के रेट जो बढ़ाने हैं तो उसमें कैसे बढ़ेंगे रेट, कि ये जो आपकी चीज़ें हैं, चाहे वो आपका तंबाकू है, शराब है या फिर मीठे पेय पदार्थ हैं, इसमें आपके बाकी टैक्सेस तो लगे होते हैं लेकिन इसमें एक एडिशनल चार्ज जो या फिर एडिशनल टैक्स भी इंक्लूड करने के लिए जो है WHO कह रहा है। और वो जो आपका टैक्स होगा वो है आपका हेल्थ टैक्स, है ना, क्योंकि हेल्थ टैक्स आपका ऐड होगा तो उससे जो है इसकी जो कीमत है, इसका जो रेट है वो ऑटोमेटिकली आपका राइज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो ये सलाह दी गई है, देखते हैं कि कितना जल्दी जो है कौन सा कंट्री इसे इंप्लीमेंट करता है, ठीक है। तो वो अभी देखने वाली बात है। बाकी WHO की अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो बच्चे ये बहुत ही प्रोमिनेंट एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा विश्व भर में जो है स्वास्थ्य के लिए काम करता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, स्थापना 1948 की है, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, महानिदेशक वर्तमान में टेड्रोस एडोनॉन है, ठीक है। और वर्तमान में इसमें जो है 194 कंट्रीज हैं। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत ने 1948 में 1948 में जब ये आपका बना था उसी समय हमने इसे ज्वाइन कर लिया था, इंडिया के द्वारा ये ज्वाइन कर लिया गया था, ठीक है। तो WHO को आपको याद रखना है। और इनके ये जो नया इनिशिएटिव आया है मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखते हैं कितना इंप्लीमेंट हो पाता है, लेकिन अच्छा इनिशिएटिव है ना। चलिए अगली न्यूज आपकी क्या है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने संजोग गुप्ता भारत को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त कर लिया है। वे ऑस्ट्रेलिया जोफ एल्डारिस का स्थान लेंगे। जिनका स्थान लेंगे उनका नाम नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इनका नाम याद रखना बच्चे। जो आपका ICC है ना, इन्होंने संजोग गुप्ता को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुन लिया है। अगली जो आपकी न्यूज़ है ये आई है आपकी अमेरिका से। अमेरिका अभी तक जो है आपका 2 पार्टी वाला कंट्री था।
हमारा देश तो बहुत सारी पार्टी वाला है ना, यहाँ पे जो है बहुत सारी जो है आपकी पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन अमेरिका की हिस्ट्री में अभी तक जो है आपका भले उनका नाम चेंज होता रहा, भले उनका स्वरूप चेंज होता रहा, लेकिन अभी तक जो है आपकी दो पॉलिटिकल पार्टी थी, एक आपकी रिपब्लिकन है, ठीक है, और दूसरी जो है आपकी डेमोक्रेटिक है। लेकिन एलन मस्क के द्वारा ये घोषणा की गई है कि उनके द्वारा अमेरिका पार्टी, ठीक है, ये तीसरी राजनीतिक पार्टी जो है बनाई जाएगी, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के रूप में एलन मस्क ने जो है आपका अमेरिका पार्टी नाम से अपना जो है एक डिक्लेरेशन किया है, घोषणा की है। और अब जो है अभी तो ये बनी है, देखते हैं कौन से चुनाव में शिरकत करेगी, है ना, कौन कौन से इसके कैंडिडेट होंगे, लेकिन अमेरिका पार्टी जो है आपकी बनी है, जो कि एलन मस्क के द्वारा बनाई गई है। बाकी बचे अमेरिका के बारे में अगर हम देखें तो दो पार्टी है, रिपब्लिक पार्टी है और आपका जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन है। तो इनकी अगर हम बात करें तो कुछ फेमस नेताओं के नाम आपको जरूर याद रखने हैं, है ना। एक तो जो वर्तमान में है, यानी कि 47 नंबर के जो यहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो आपके रिपब्लिकन के लीडर है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है इसके भी रिपब्लिकन के ही लीडर थे आपके, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक में तो जो बाइडन थे इनसे पहले, ठीक है, बराक ओबामा थे इनसे पहले, ठीक है, और बिल क्लिंटन, है ना। ये जो है आपके कुछ फेमस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, जो कि इन पार्टीज के हैं, ठीक है। तो ये इसलिए, हालांकि इनसे महान नेता तो बहुत ज्यादा हुए हैं, है ना, लेकिन अभी वर्तमान में जिन लोगों का नाम आपने सुना होगा, आपके मतलब कह सकते हैं कि आपके थोड़ा सा जब आपका जन्म हुआ होगा, है ना, तब जो है अमेरिका को संभालने वाले जो लोग हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, उनमें आपके कौन कौन से व्यक्ति कौन कौन से पार्टी से रिलेटेड है, ये आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके डोनाल्ड ट्रंप है, जो बाइडन है, बराक ओबामा है ना, क्योंकि रिसेंट ईयर में जो है प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के, ठीक है, इनको मुझे याद रखना हो। एलन मस्क चाह रहे हैं एक नई तीसरी पार्टी। तो आज की पूरे सेशन में इंपॉर्टेंट न्यूज़ यही रही आपकी, अमेरिका की नई पार्टी, ठीक है। और दूसरा जो है बच्चे आपका WHO ने जो इनिशिएटिव लिया है उसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।